जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है क्लीन साइंस। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से अभी 45% डाउन है। आईपीओ आने के बाद में इसमें अभी तक कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। टॉप से जब 45% डाउन होने के बावजूद ही अभी इसमें कोई अगर जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। लेकिन जो एक अच्छा रिस्क ले सकते हैं मेजर सपोर्ट पे, जो बॉटम पे बाय करने की कोशिश करते हैं, बॉटम में बाय करने की सोचते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर एक कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाते हैं तो उनके कंफर्मेशन के बाद में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। तो मेजर सपोर्ट के पास में है, वहां पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, टीआरसीपी बोलते हैं उसको, वो बन रहे हैं तो उनका कंफर्मेशन आ जाता है तो उसमें अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। 1-2 साल का नजरिया हो तो अपने को किस तरह से इसमें बाइंग करनी चाहिए। जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उनको समझने की कोशिश करते हैं। एसबीआई कार्ड के बारे में डिस्कस किया, गुजरात केस, वेवो ग्लोबल, आईआरसीटीसी के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है। देखिए सबसे पहले अपने को ध्यान होना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में अपन बाय करने तो उसका ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड का मतलब ये हो गया कि जिस तरह से अपने लाइफ में अच्छे दिन और बुरे दिन चलते हैं उसी तरह से ये मान के चलो कि इसमें भी, स्टॉक में भी अच्छे दिन और बुरे दिन होते हैं। अब देखिए यहाँ इस तरह से माने, टेक्निकल लैंग्वेज में माने तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब देखिए इसमें अभी तक, देखो पहले ये था, ये अभी तक, इसमें देखिए अभी तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों बन ही नहीं रही है। ट्रेंड को देख के 5 सेकंड का टाइम लगा, ट्रेंड को देखा, अपने ट्रेंड में इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। किस तरह से देखेंगे, देखिए ये देख, इस तरह से अपन देख सकते हैं। इसमें देखो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, तो ट्रेंड होते हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। पहली बात होता है कोई भी स्टॉक अगर लंबी यात्रा करना चाहेगा तो लंबी यात्रा करेगा तो उसके लिए यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, बेसिक कहीं भी आपको यूट्यूब पे कहीं भी कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये होता है, ये साइंस का नियम होता है। जिस तरह से कोई वस्तु अपने को दूर तक फेंकते हैं तो वो होता है कि 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से फेंकते हैं तो वो दूर तक जाती है। सेम टू सेम यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखो इस तरह से गए हैं। कोई सा भी स्टॉक देख लीजिए, तत्व चिंतन देख लीजिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, क्लीन साइंस, कैंपस, इन स्टॉक में सब में यही चाल दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक होते हैं वो नीचे की तरफ अभी आप डाउन ट्रेंड में देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड में स्टॉक अच्छा होगा तो उसको इस तरह से 45 डिग्री एंगल होगा और इस तरह से एक टॉप मानेंगे, एक बॉटम मानेंगे। ऊपर वाला टॉप क्या होगा, एक टॉप मान ले, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होगा, हायर टॉप होगा, हायर टॉप, हायर टॉप, और ये हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। कहने का मतलब ये है कि इसको अपन देसी भाषा में समझे, जिस तरह से कि अपन जैसे छत पे जाते हैं, देखिए समझिए, समझने की कोशिश कीजिए और लाइफ से कनेक्ट कर लोगे तो उसमें अपने को जल्दी याद रहेगा और चीजें याद रह जाएगी। ये छत है, जो ये मान लीजिए छत है अपनी, ये छत मान सकते हो। ठीक है, छत है तो यहाँ पर क्या करोगे, ये सीढ़ियाँ है तो ये सीढ़ियाँ अपन एक पैर ऊपर रखा, यहाँ पर ये सीढ़ी है, एक तो थोड़ा नीचे रह जाता है, एक फिर बाद ऊपर जाता है, ये सीढ़ियाँ है। तो ये हायर टॉप, हायर बॉटम है टेक्निकल लैंग्वेज में। फिर बाद में आता है नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आता है। छत पे कोई इंसान घूमता है तो अपने को थोड़ी पता चलता है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कहाँ आएगा, ऊपर ही घूमेगा। तो वो क्या करेगा, तब नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ कैसे, इसका जो भी यहाँ पर आने के बाद में ये लोअर टॉप पैटर्न होगा, लो टॉप नहीं, हायर हायर बॉटम पैटर्न होगा। हायर बॉटम पैटर्न को ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, डिसाइसिव ब्रेक डाउन। मतलब कि एक तरह का डिसाइसिव का मतलब अच्छी तरह से निर्णायक रूप से मारूबुजा टाइप की कैंडल बनाएगा। नीचे की तरफ मारूबुजा कैंडल और ऊपर की तरफ मारूबुजा मतलब बुलिश कैंडल और बियर्सिंग कैंडल बनेगी। तब इसमें आप देख सकते हो कि इसका ट्रेंड चेंज। यहाँ जब ये छत से नीचे उतरेगा तो अपन सोच सकते हैं कि वो नीचे की तरफ आ रहा है। इस तरह से अपन, अब ये डाउन ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड में क्या, एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप, ये टॉप था, और नीचे वाला देखो लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, और यहाँ पर मानोगे लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, इस तरह से होगा। इसको मैं वापस देखो, आपको लोअर टॉप वाला इस तरह से होगा, इस तरह से एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, नीचे वाला लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, और लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। अब ये हो गया कि यहाँ से नीचे की तरफ आपको वापस जाना, ये अब छत, ये सीढ़ियों से नीचे आ रहा है तो अपने को पता चल गया नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। अब क्या है, अपन छत पे वापस जाना चाहते हैं, छत पे वापस जाना चाहते हैं तो ये छत वाली ऊपर वाली मतलब सीढ़ी हो गई,
और इसको अपन क्रॉस करके इस तरह से क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये मान के चलो कि ऊपर की तरफ यात्रा कर सकता है। तब जैसे क्या अपने को जाना होगा तो क्या अपन पहले घूमेंगे, तो स्टॉक भी तो घूमता है उधर ऊपर की तरफ घूमता है, फिर बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। अपन क्या उस पर पैर रखेंगे, ये ऊपर का पैर रखेंगे तो वो ब्रेकआउट होगा और फिर बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ यात्रा करेगा। तो ये डाउन ट्रेंड होगा। डाउन ट्रेंड में सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने को जब इसका ट्रेंड चेंज होगा तब अपन कर सकते हैं। लेकिन क्या है दोस्तों, यहाँ पर मेजर सपोर्ट है। देखो अब इसका एक तीसरा होता है साइडवेज। में साइडवेज भी बता देता हूँ। ये साइडवेज होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है। इसमें अपने कोई सा भी चार्ट उठा के देख लीजिए, ये नहीं कि क्लीन साइड से कोई सा भी चार्ट है जो अभी लगभग टॉप से 45% डाउन है, तो अब देखिए इंडेक्स तो टॉप पे चल रहा है लेकिन स्टॉक डाउन है, तो उस चीज को आप देख सकते हो कि इंसान का जिस तरह से अलग अलग बिहेवियर रहता है उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। अब देखिए यहाँ पर है, ये मान के चलो ये नीचे ये एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट इसलिए एक रेक्टेंगल पैटर्न बनेगा और रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ही वो काम करेंगे। रेक्टेंगल पैटर्न में एक कंसोलिडेट कर सकते हो। अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो दो तरह से ब्रेकआउट होगा, उसका अपन आगे देखेंगे कि किस तरह से ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न आता है, उसको वहां पर अपने को इन्वेस्ट करना है। यहाँ केवल स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, इसमें केवल स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है दोस्तों। तो ये इस तरह से अपन देख लिया। अब देखिए इसमें डाउन ट्रेंड में क्या है, एक बार भी देखो इसमें, देखो ये टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, ये लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अभी तक इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनका लिए मैं आपको बता देता हूँ 1500, ध्यान से सुन लीजिए, 1500 के जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और प्राइस सस्टेन करेगी तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आने वाला चाहे कहीं। अभी मार्केट चल रहा है, इसकी प्राइस है 1385 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। हम आज बात कर रहे हैं 7 नवंबर है, तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो कि जब ये नीचे की इसको ब्रेकआउट करेगा 1500 को, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। तो अपना जो देखिए 1500 को जो ब्रेकआउट करेगा तो वो तो सेफ इन्वेस्टमेंट हो गया। कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है या कोई बॉटम में बाय करना चाहता है तो उनके लिए देखो ये मेजर सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, ये मेजर सपोर्ट है। कौन सा है मेजर सपोर्ट है, लगभग कितना है ये मान सकते हो 1250 के लगभग या कितना भी होगा, 1300 के लगभग है। तो यहाँ पर इसको मेजर सपोर्ट के पास में आ गया है यहाँ पर, और आने के बाद में आप देखोगे, एक सेकंड, आने के बाद में एक मैं आपको ये देखिए यहाँ क्या कर रहा है, मेजर सपोर्ट के पास में 1300 के लगभग है और आया क्या करके यहाँ पर देखो एक कैंडल पैटर्न बना है। कौन सा कैंडल पैटर्न बोलते हैं इससे दोस्तों, जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ये मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ आया था और इसके बाद में इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में एक मेजर सपोर्ट के पास में अगर ये नीचे आ जाता है यहाँ पर, मतलब 1250 के लगभग आ जाता है तो और ही बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर नहीं आता है तो इसमें 1400 के बाद में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है नीचे की तरफ। ये इस नीचे लो के, ये नीचे लो है, इनके नीचे लो नहीं काटना चाहिए। अगर ये नीचे की काट देगा तो फिर बाद में तो दूसरी एक कंडीशन और बन जाती है। कौन सी, ये देखो छोटे टाइम ऐसे देखेंगे तो ये डबल टॉप पैटर्न बना है, ये एम पैटर्न बनेगा, एम पैटर्न के नीचे की तरफ, लेकिन ये रिवर्स कर गया यहाँ से, तो ये पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ही कम है। और दूसरी बात ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया है। ट्रिपल बॉटम पैटर्न में जो देखे डबल टॉप पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न होते हैं उससे बेहतरीन होता है डबल ट्रिपल टॉप पैटर्न और ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ही अच्छा शानदार मूवमेंट आएगा। अब देखो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, मेजर सपोर्ट के पास में आके यहाँ बुलिश हरामी पैटर्न बनाया था, यहाँ पर भी बुलिश हरामी पैटर्न बन गए। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हो, समझ सकते हो, उनको सीख सकते हो। ये कि यहाँ से देखो बाइंग बुलिश हरामी पैटर्न बना है, यहाँ पर भी बुलिश हरामी पैटर्न बन गए हैं। तो इसका अपने को बिहेवियर के बारे में पता चल गया कि किस तरह से ये पैटर्न काम कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में भी देखो बुलिश हरामी पैटर्न का टाइप का बन रहा है, अभी बना नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, कंफर्मेशन आ जाता है 1400 के लगभग प्राइस सस्टेन कर लेते हैं तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोस्तों। इसमें बाद में रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे, ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी अपन ने देख लिया। अब देखो अब मैं एक 200 मूविंग एवरेज यूज में करते हैं जो बहुत ही अच्छा शानदार टूल है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी रही है। अब देखिए इसका, देखिए 200 मूविंग एवरेज का इसको बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ये होता है देखो 200 मूविंग एवरेज, कोई 200 मूविंग एवरेज का लेता है, कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, कोई आरएसआई। ये क्या होता है, जिस स्टॉक में अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये अब देखो 200 मूविंग एवरेज का यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया। तो अब ये 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पर देखो 1 टाइम 2 कितने टाइम हो गया, 1 टाइम यहाँ पर भी लिया था, 1 2
3-4 टाइम हो गया। तो अब इसको ब्रेकआउट करेगा। यहाँ दो चीज हो जाएगी, कौन कौन सी? एक तो यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न है अपना, लोअर टॉप पैटर्न के बाद में 200 मूविंग एवरेज भी है, 200 मूविंग एवरेज के बाद में एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी ट्रेड लाइन आ रही। तो तीन चीजें साथ में होती है। आरएसआई भी देख लेते हैं, आरएसआई में भी डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं नहीं देख रहे, तो उनको बाद में कंफर्मेशन कर सकते हैं। मेजर सपोर्ट के पास में ऐसा मौका बहुत ही कम आएगा दोस्तों कि आपको इसमें कई स्टॉक में बाइंग मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग करने का मौका मिलता है। कोई भी जैसे बोलते हैं ना कि बॉटम में बाय नहीं कर सकते और टॉप में सेल नहीं कर सकते, वो सही बोलते हैं। क्यों? जो बोल देते हैं कि बॉटम में बाय करता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम बॉटम में थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इसका कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद में बाय करेंगे ना, अभी भी बाय नहीं थोड़ी कर रहे हैं। अब ये बॉटम में, इसने बॉटम में कितना लगाया? बॉटम तो लगाया इसने मतलब 1280 के लगभग, 90 के लगभग लगाया, 1280 90 के लगभग लगाया। तो हम तो इसको 1400 100 पॉइंट छोड़ दिए ना। तो 100 पॉइंट छोड़ने के बाद में डबल बॉटम पैटर्न, डब्लू पैटर्न और एक चीज और होगी। देखो तीन चीजें होगी, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। एक तो यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। एक बाद में 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा। दूसरा यहाँ पर ट्रेड लाइन जो भी आएगी उसका ब्रेकआउट होगा। और बाद में डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, डब्लू पैटर्न का भी यहाँ देखो, ये देखो ऐसे देखा तो ये देखो 3 बार डब्लू बनेगा। तो इसका मूवमेंट भी बहुत ही अच्छा शानदार आएगा। इस तरह से आप देख सकते हो। अब 1-2 साल का नजरिया अपना हो तो जो पहले से इन्वेस्ट हो रह सकते हैं इसमें, अभी तक बने हुए। तो देखो कई भी होता है कि बाइंग अभी तक बनी नहीं है। जो भी सेफ इन्वेस्टर है उनकी तो बाइंग बनेगी नहीं, उनकी बाइंग बनेगी 1450 के लगभग, ये मान के चलना, जिसको ब्रेकआउट करेगा तब। लेकिन सेफ इन्वेस्टर कर सकते, जो एक अच्छा थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न पर भी काम कर सकते हैं, तो इसमें देखो अच्छा मूवमेंट आ सकता है। बस ये कंफर्मेशन बननी चाहिए, ब्रेकआउट करना चाहिए, 1400 के ऊपर प्राइस सस्टेन करनी चाहिए। ये चीज हो गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सी आरएसआई में, और बाद में देखो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 2000 के लगभग मिलेगा, फिर बाद में 22, और ये मेन रेजिस्टेंस है जो 2500 2600 के लगभग। अब मैं 2600 के मेन रेजिस्टेंस की भी बता देता हूँ थ्योरी, कि रेजिस्टेंस को किस तरह से ब्रेकआउट करते हैं, रेजिस्टेंस में किस तरह से अपने को काम करना चाहिए। ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस होता है तो अचानक कोई भी प्राइस अगर उसको ब्रेकआउट, जैसे इस ब्रेकआउट होगा तो इस तरह से प्राइस यहाँ आएगी। तो यहाँ आने के बाद में ये मान के चलो इस्ट के बाद में यहाँ पर अचानक ब्रेकआउट हो जाए तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। उसको प्राइस जो अचानक ब्रेकआउट हो जाती है तो कुछ नहीं करना, वापस आने देना है। ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी मिलेगी। टीआरसीपी बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है, जैसे बुलिश इनकल्विंग, बुलिश सलामी पैटर्न, ऐसे कोई कहीं भी देख सकते हो आप। इंट्राडे में भी इस तरह से ही काम करता है। कोई भी रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद में पुलबैक पैटर्न के बाद में वहां पर बाइंग कर सकते हैं। मेजर जैसे नॉर्मली क्या होता है, इसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तब अपने को लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ये रेजिस्टेंस है तो ये ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पर अगर इसको ऊपर की तरफ वापस जाना होगा ना, तो यहाँ पर ये नीचे ही आ जाए, ऊपर की तरफ जाना होगा तो क्या करेगा, ये यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी पे नहीं बनाएगा, वो नीचे ही आ जाएगा। अगर वापस ऊपर की तरफ अगर ऊपर की तरफ वापस जाना होगा तो यहाँ पर बाइंग टीआरसी भी बना देगा, नहीं जाना होगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बाइंग टीआरसी भी बना जाता है, मतलब बायर यहाँ पर चढ़ जाते हैं, बायर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर सेलर यहाँ पर हार जाते हैं, बायर जीत जाते हैं, और यहाँ पर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न उसी तरह से ही बनती है, और फिर इसके बाद में अच्छा मूवमेंट आएगा। ये कंडीशन हो गई। या फिर बाद में इस रेजिस्टेंस के बाद में, ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसके पास में प्राइस डेली टाइम फ्रेम में 15 कैंडल मिनिमम बननी चाहिए, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हो। जो दूसरी बात, इसमें स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी यहाँ बाइंग कर सकते हैं, और ये मतलब कि 1600 के लगभग, मतलब 100-150 पॉइंट के लगभग मिलेंगे उनको, यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी अलग है। 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो मेजर सपोर्ट के पास में यही है। अभी तक मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। अब थोड़ा मैं फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल इसके किस तरह से काम कर रहे हैं, फिर बाद में एक बार चार्ट अपन वापस देखेंगे। देखो मार्केट कैप है 14,727 करोड़ का है, करंट प्राइस है 1386 है, स्टॉक पी है 53 है, आरओसी इसका 44% है, आरओई इसका 33% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। ये छोटी केमिकल सेक्टर से है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट इसका इतना अच्छा नहीं आया है, तभी ये डाउन ही चल रहा है। देखो क्वार्टरली अपने सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा हुआ, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है उसका देख लेते हैं। अपन देखो मार्च का, जून का और सितंबर का अभी भी आ गया, वो भी सेल देखेंगे। देखो मार्च का 217 करोड़ में वैल्यू है, और 188 है, और बाद 181 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 112 है, और बाद 106 है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, मैं नेट प्रॉफिट कितना हुआ देखिए, नेट प्रॉफिट हुआ 81, 59 और 52, ठीक है, मतलब इसमें कम है।
तो अब ना इसमें कम अभी भी मतलब इसका क्वार्टरली रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, खराब ही आया ये मान के चलो। तो खराब आया तो कहाँ पर है, ये तो कदम खत्म तो होने वाली नहीं है कंपनी। मेजर सपोर्ट पे इसीलिए बोल रहा हूँ, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो अभी भी इसमें 1-2 महीने के लिए रुक सकता है, ब्रेकआउट तभी करेगा। उसमें ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है वो 7 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 4.91 था। अब देखिए थोड़ा सी अपन शेयर और बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, खजाना, बोरिंग, कर्जा कितना है वो देख लेते हैं। 11 करोड़ का इसका शेयर कैपिटल है। रिजर्व्स के पास में खजाना देखो, खजाना कितना है, 1080 करोड़ का है, और कर्जा बिल्कुल नहीं है। आप देख लो, इस चीज को देख सकते हो आप, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इसका क्लीन साइंस का, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है इस कंपनी की। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास में देखो होल्डिंग 75% है, एफआईज के पास में 6 है, 0.5 है, और पब्लिक के पास में इसका 14% है। मतलब एफआईज और डीआईज की भी होल्डिंग दोनों की कम है, लेकिन प्रमोटर के पास में इसमें अच्छी है, दोनों की इतनी बचती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसकी होल्डिंग भी कोई अच्छी, मतलब अच्छी है, खराब प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है इसमें, ये देख सकते हो। अब इसमें थोड़ा सी आरएसआई देख ले, कैंडल स्टिक पैटर्न का पता चल गया। अब आरएसआई देख लेते हैं कि आरएसआई में अभी डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे। आरएसआई देखो एक लेगिंग इंडिकेटर ही होता है। अब देखिए आरएसआई किधर जा रही है, ये प्राइस बॉटम दोनों बराबर है ना, तो ये भी दोनों बराबर। देखो यहाँ से इस मतलब आरएसआई में कोई ऐसा आपको मूवमेंट ज्यादा ऐसा नहीं है। मैं एक बार छोटा सा देख लेता हूँ, ये देखो ये लो इधर है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ छोटा सा डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, इसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोल रहे हैं। कोई ज्यादा वाला ये लो है ना, तो ये ऊपर की तरफ है, ये इसमें नीचे की तरफ है। पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन है, तो इसमें आप देख सकते हो पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा है थोड़ा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव डाइवर्जन दिख गया तो ऊपर की तरफ जाएगा। अपने को पैटर्न पता होना चाहिए, चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। जिस तरह से अपन स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में कोई पढ़ाई करते हैं, तो जिस तरह से फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास का सिस्टम होता है, उसी तरह से ये टेक्निकल चार्ट को रीड करने का स्टेप बाय स्टेप। पहले ट्रेंड देखो, बाद में ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न देखो, फिर बाद में उसमें और पैटर्न देखो कितना टाइम हो गया, सारी चीजें अपने को देखनी होती है। इससे आपको देख सकते हैं इस रेंज में भी मैं बता रहा हूँ कि थोड़े दिन इस रेंज में भी रह सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि अभी निकलेगा। इस रेंज में भी 1-2 महीने इस रेंज में रह सकता है, यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक इस रेंज में रह सकता है। लेकिन जो बाइंग कर सकते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो इसमें क्या कमी रही है। आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, एनालिसिस चाहते हो, कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।